राधे राधे। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास के 14वें अध्याय की कथा। ध्यानपूर्वक भगवान को नमस्कार करें। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 रटमन नारायण नारायण नारायण। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। 13वें अध्याय तक की कथा में हमने सुना कि राजा दृढ़धनवा उस तोते की कही हुई बात को लेकर के चिंतित हो गए। अब नारायण कहने लगे कि चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के रचयिता ऋषि वाल्मीकि पधारे। राजा ऋषि को आया देख करके खड़ा हो गया, उनके सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आसन पर विराजमान करके उनका पूजन किया। उनके चरणों को गोद में लेकर के धीरे धीरे सहलाने लगा। चरणों को छोड़कर उस जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़का और उस तोते के कहे हुए मधुर वचनों को याद करके बोलने लगा। राजा ने कहा कि हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया, भाग्यवान हूं, आपके दर्शन हो गए। संसार में पवित्र करने वाले इस अपने भाग्य की मैं कैसे प्रशंसा करूं। भगवान कहने लगे कि अनेकों प्रकार से ऋषि की उन्होंने स्तुति करी। ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक उसकी ओर देखा और कहा, हे राजन, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो, परंतु तुम चिंतित दिखाई देते हो। अपने हृदय के दुख को मुझसे कहो, मैं उसे दूर करने की चेष्टा करूंगा। राजा दृढ़धर्मा बोला कि आपके चरण प्रताप से मैं हर प्रकार से सुखी हूँ, प्रसन्न हूँ, परंतु मेरे हृदय में बड़ा संशय है और वह तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसको दूर कीजिए। मैंने एक वन में तोते के मुख से जो वचन सुना, उसको सुनकर के मेरे हृदय में चिंता पैदा हुई। अब मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार मैं शिकार खेलने वन में गया। वहां घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा। वहां जाकर के मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए बैठ गया, परंतु तभी उस समय वहां पर एक तोता आया और उसने मुझे जो वचन कहे वो मुझे बड़े चिंतित करते हैं। राजा बोले कि हे राज सिंह, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। द्रविड़ देश में ताम्रवर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उसमें ही प्रसन्न रहने वाले, वेद के अध्ययन करने वाले, बड़े श्रेष्ठ और विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर, गुणवती तुमको मिली थी। वह गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार के गृहस्थ का पालन करते हुए तुम्हें बहुत सारा समय व्यतीत हो गया, किंतु तुम्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुख पूर्वक अपनी स्त्री से कहा कि हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तप, दान, इन सब का पुण्य प्रभाव उसी को मिलता है जिसको पुत्र होता है। पुत्र इस लोक और परलोक दोनों में तारने वाला है। मेरा जन्म निरर्थक हो गया। अब मुझे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। इसी भांति वह दुख आप प्राप्त कर रहे थे। रानी ने बहुत समझाया कि महाराज, उस ब्राह्मणी ने आपको बहुत समझाया कि हे स्वामी, यदि पुत्र नहीं है तो भगवान की इसमें भी कोई ना कोई तो कृपा होगी, क्योंकि वेन जैसे राजा हुए और बड़े दुखी हुए। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, इसमें भी कहीं ना कहीं भगवान ने हमारी भलाई सोची होगी। पत्नी की इस तरह की बातें सुनकर के बोले, आप जो ब्राह्मण हैं पूर्व जन्म के, बोले वह ताम्रपर्णी नदी के किनारे पर पहुंचे। वहां जाकर के नदी में स्नान करके तपस्या करी और 5 दिन तक बैठे रहे। 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगे। इस नियम से उस तप को करते करते 4000 वर्ष बीत गए। उस तप के द्वारा ब्रह्मा आदि तीनों लोग कांपने लगे। उग्र तप को देख करके भक्त वत्सल भगवान गरुण पर चढ़ करके शीघ्र वहां तुम्हें दर्शन देने के लिए पधारे। इति श्री बृहदनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये चतुर्दशोऽध्यायः।
श्री कृष्णार्पणम अस्तु। पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब एक अन्य कथा, प्रभु का प्रसाद। एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम मायावती था। राजा और रानी जमीन में राजा और रानी में जमीन आसमान का फर्क था। राजा महापापी था और रानी पुण्यवान थी, दान पुण्य करती थी। राजा नित्य जंगल में जाकर के पशु पक्षियों का शिकार किया करता तो उसे बड़ा आनंद मिलता। पति पत्नी दोनों आनंद से रहते थे, मगर दोनों की रीत अलग अलग थी। समय को कौन रोक सकता है। समय पानी की तरह सरकता रहा। राजा रानी दोनों वृद्ध हो गए। राजा के मन में हुआ कि पूरी जिंदगी पाप करते हुए गुजार दी, वृद्धावस्था में थोड़ी भक्ति कर लूं। ऐसा सोच करके राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर राजा भक्ति करने के लिए जंगल में चल दिया। रानी बड़ी दयावान और शीलवती थी तो अपने पति के साथ गई। नगर के थोड़े ही दूर गए होंगे कि रास्ते में चार भुजा वाला एक ब्राह्मण देखने को मिला। चार भुजा वाला देव उस ब्राह्मण को देख करके देवता समझ करके वह राजा दौड़ करके ब्राह्मण के पास पहुंचा और नमन करके कहने लगा, प्रणाम करके कहने लगा कि भगवान, मैं महापापी हूँ, मुझे क्षमा करके मेरा उद्धार कीजिए। ये सुनकर ब्राह्मण हंसकर बोला कि ना तो मैं देव हूँ ना दानव, मैं भी तुम्हारे जैसा ही मानव हूँ। मुझे चार भुजा हैं इसलिए तुम देव समझते हो। आगे जाके तुमको मेरे जैसे ही चार भुजा वाले और भी बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। राजा कहने लगा कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत से लोगों को चार भुजा होगी तो इसमें अवश्य कोई रहस्य होगा। ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारी बात एकदम सही है। आज से कुछ दिन पहले यहाँ से थोड़ी दूर पर एक तालाब है, उसके पास मैं जा रहा था। तभी तालाब के पाल पर एक चार भुजा वाला व्यक्ति दिखाई पड़ा। उसके चार हाथ थे। मैं उसके पास गया और बातों ही बातों में चार भुजा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सामने दिखाई देने वाला वो बाड़ी के पीछे एक सोने का पहाड़ आया हुआ है। मैं वहां घूम रहा था और मुझे भी एक चार भुजाधारी मिला। उसके सामने मैंने ध्यान से देखा तो उसने कहा, ये देखता क्या है, मेरी तरह तुझे भी चार भुजा मिल सकती हैं। ऐसा कहकर के वह मुझे हाथ पकड़ करके सोने के पहाड़ पर ले गया। पहाड़ के ऊपर भगवान पुरुषोत्तम का मंदिर था। वह दिखा कर कहने लगा कि इस मंदिर में जाकर के मैंने भगवान का प्रसाद लिया और मुझे 2 से 4 हाथ प्राप्त हो गए। जो वहां जाकर के प्रसाद ग्रहण करता है वह चार भुजा वाला हो जाता है। राजा ने कहा कि भाई, मुझे भी वो मंदिर दिखाओ, मुझे उस स्थान पर ले चलो, मैं भी तेरा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। वह ब्राह्मण राजा को उस बाड़ी में ले गया, मगर इसके पीछे सोने का पहाड़ कहीं दिखाई नहीं दिया। इससे राजा ने व्याकुलता के साथ पूछा कि हे भाई, तुमने तो बताया था कि वहां सोने का पहाड़ है, लेकिन यहाँ तो ना कोई ग्वाला दिखाई देता है, न कोई पहाड़ दिखाई देता है और ना ही कोई अन्य ढेला दिखाई देता है। वह ब्राह्मण ये सुनकर के हंसने लगा और कहने लगा कि हे राजन, यह दैवीय पहाड़ है। जो कोई पुण्यशाली होता है, पुण्यवान होता है, उसको ही ये पहाड़ दिखाई देता है। तुमने जीवन भर पाप किया होगा इसलिए तुम्हें ये दिखाई नहीं देता। अगर पुण्य किया होता तो स्वर्ण में पहाड़ अवश्य दिखाई देता। राजा कहने लगा कि तेरी बात सत्य है भाई, अब मुझे इसका बहुत पश्चाताप हो रहा है। जीवन में ऐसा लाभ कब मिलने वाला था। अब आप जाओ, जैसा कहो मैं वैसा करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे वो पहाड़ दिखाओ। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, उसे पूरा होने में 1 हफ्ता बाकी है। ये सप्ताह के दौरान बैठ करके अगर कोई 5 आदमी यहाँ उपवास करेंगे तो उनको अवश्य वह सुवर्ण का पहाड़ दिखाई देगा। राजा ने कहा, फिर तो मैं नगर को जाता हूँ, 5 आदमियों को पकड़ कर लाता हूँ और यहाँ उपवास के लिए बैठा देता हूँ, तब तो मुझे पुण्य मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, यदि आप ज्ञानी हो तो ऐसी बात नहीं करते। आप ज्ञानी की होकर के ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। क्यों क्यों बोले, अपने मरे बिना स्वर्ग स्वर्ग कभी नहीं मिलता। यदि आपको पहाड़ देखना है तो आपको स्वयं ही तप करना होगा। तो बोले, 5 और कौन कौन होंगे। बोले, एक तुम, एक तुम्हारी रानी, तुम्हारा नगर सेठ और तुम्हारा पहना और तुम्हारा प्रधान सेनापति और 5वां मैं। हम पांचों बैठ करके यहाँ तप करेंगे। राजा गया और नगर में से जाकर के अपनी रानी को, जो साथ आई हुई थी उनको, अपने नगर सेठ को, प्रधान सेनापति को साथ में लेकर के लौटा और 5वां वह ब्राह्मण, वह पांचों लोग वहां बैठ गए और बैठ करके भगवान का तप करने लगे। 8 दिन के लिए उपवास का संकल्प किया। जब 8 दिन पूरे हुए तो वहां वह सोने का पहाड़ दिखाई दिया। ये भगवान के व्रत का प्रभाव था। राजा रानी हर्षित हो गए, सबको लेकर के धीरे धीरे
सोने के पहाड़ पर चढ़े, ऊपर चढ़कर देखा तो साक्षात पुरुषोत्तम भगवान विराजमान थे। सबने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन से पांचों का जीवन पावन हो गया। इस संसार के माया जाल से वह छूट गए। ब्राह्मण के कहने के मुताबिक सबको चार भुजाएं प्राप्त हो गईं। सब ये चमत्कार देख करके आश्चर्य में पड़ गए। तभी बैकुंठ जाने के लिए विमान आया। पुरुषोत्तम भगवान पांचों पुण्यशाली आत्माओं को बैकुंठ में ले गए। तो भगवान के जो भी भावना से, जैसी भी भावना से व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, वह भावना भगवान पूरी करते हैं। भगवान की कृपा से जैसे उन पांचों को अपनी मनोकामना प्राप्त हुई, जो भी पुरुषोत्तम भगवान का व्रत व पूजन करेंगे, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से उन सबको भी वैसे ही सबकी मनोकामनाएं प्राप्त होंगी। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे रानी सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप इसी प्रकार से नई नई और प्रतिदिन सुंदर कथाओं को श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका यदि कोई प्रश्न है तो वह भी कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी व्रत के विषय में, किसी पूजा पाठ के विषय में, या अन्य कोई भी सनातन से संबंधित प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी प्रश्न होगा उसको हम शास्त्रीय वैदिक रीति के अनुसार, वैदिक विधि के अनुसार जो भी उसका शास्त्रीय उत्तर होगा वह आपको हम देने की चेष्टा करेंगे। और पूर्णतः शास्त्रीय वैदिक पद्धति से ही आपको उसका प्रत्युत्तर दिया जाएगा। इसलिए आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें और नित्य दिव्य कथाओं को श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।